द्वारा से आज पूरा चर्चा करेंगे। तो हम सब लोग लास्ट वीक में प्रार्थना करके हम लोग यहाँ से निकला, जैसा हम सब लोग अपना कामों में और अपना जर्नी में ईश्वर आशीष का सब में हम सब लोग नया जीवन दिया है, नया दिन दिया है। तो इसलिए हम सब लोग मिलकर ईश्वर को धन्यवाद देते हुए आज यहाँ भी आया है। तो हम सब लोग आज ईश्वर का वचनों से कुछ ना कुछ समझने के लिए कोशिश करेगा करके हम सब लोग प्रार्थना करके बेटे से हम लोग ईश्वर आशीष देगा। नहीं तो हम लोग ऐसे हम लोग शरीर जो हम लोग का चर्च में है, फिर भी हम लोग का दिल मन कहाँ भी होने से और कभी भी हम लोग ईश्वर का आशीष जो पूरा नहीं मिलेगा। तो उसको समझने के लिए जो हम लोग का मैडम ट्राई किया है, उस समझने के लिए हम लोग एक दूसरा बाइबल वर्स पढ़ेगा। यहाँ में एज़ाया 55 में यहाँ में लिखा हुआ है, एज़ाया 55:1 में यहाँ में लिखा है, Oh, everyone who thirsts, come to the water, and you who have no money, come, buy and eat. Yes, come, buy wine and milk. यहाँ में लिखा हुआ है, without money and without price. ऐसा यहाँ में लिखा है। ओ आइए, कौन प्यास लगता है आइए। और बाइबल में सबसे बड़ा वाला आओ बोलने वाला बुलाया वाला है, बड़ा वाला जो ईवी एक है, ऐसा बोला है। तो ये कहाँ में बुला रहा है बोलने से, पानी में आओ, है ना। उसके बाद कौन पैसा नहीं है वो लोग भी आए और खरीद के खाओ, ऐसा यहाँ में बोलता है। पैसा जो क्या है, हम लोग पैसा के बारे में यहाँ में लिखने से, पैसा जो असली अच्छा से हम लोग सोचने से, एक पेपर है, एक किताब है, एक पेपर पीस है, वही में काट के एक तो रंग चपनी वाला है और वो पैसा बन गया, है ना। और वो पैसा क्या करेगा, पैसा वो आज अच्छा से सोचो ना, आप लोग का दिल में जो अच्छा से सोचने से पैसा जो एक किताब है, एक पेपर है, उसका ऊपर में रंग लगाया है, उसका बाद वहीं से हम लोग ये कर रहा है। तो बाइबल में बोल रहा है वो वहीं से ईश्वर का आशीष नहीं लेगा, वो सिर्फ एक कागज का वैल्यू है, एक नक्शा का वैल्यू है, फेस वैल्यू, है ना। वो एक फेस वैल्यू है, वहीं से हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। फिर भी हम लोगों को एक रोटी दो या एक पानी का दो ताकि हम लोग खा सकेगा, पी सकेगा, फिर भी वो फेस वैल्यू से क्या कर पाएगा। ऐसा यहाँ में होता है कि हम लोग सब दिखावा के लिए हम लोग चर्च में आके बैठने से क्या मतलब है, वो मतलब नहीं है। फिर भी ईश्वर बुलाया है कि पानी मुझे से हम लोग ईश्वर का आत्मा और ईश्वर का वचन कहाँ से मिलता है, वहीं में आइए। हम सब लोग आज ईश्वर का आत्मा और ईश्वर का वचन के लिए हम लोग ये चर्च में आया है ना। और जितना ईश्वर का पवित्र आत्मा हम लोग का सब में काम कर रहा है, वो कामों से ईश्वर का वचनों को बहुत यानी कि टेस्टिफाई कर देता है। हाँ, ये सच है। ईश्वर का बाइबल ये पवित्र वचन में जो लिखा है, वो पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा है उसको सही है करके एग्जीक्यूट करके काम को हम लोग का ऊपर में दिखाई दे रहा है। और जो बाइबल पवित्र वचनों से भी वो पवित्र आत्मा ने जो करता है वो सही है, वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करके ईश्वर को महिमा करने देता है। इसलिए यहाँ में बोल रहा है कौन प्यासा है, कौन ईश्वर का आशीष के लिए प्यासा है, आप लोग आइए, ऐसा यहाँ में बोलता है। ईश्वर का वचन, ईश्वर का आत्मा का सामने आइए ताकि हम लोग ईश्वर का आशीष मिलेगा। और यहाँ में बोलता है खरीद के खाओ, पैसा नहीं होने वाला, खरीद के खाओ, ऐसा बोलने से हम सब लोग करें।
ये क्या बात बोल रहा है? कौन नहीं है उसको बुला रहा है, फिर भी खरीद की खाओ, ऐसा बोल रहा है। तो हम लोग यहाँ में अच्छा से और समझने से हम लोग अभी एक जमीन चाहिए, चर्च जो हम लोग थोड़ा एक्सटेंशन करने के लिए एक जमीन चाहिए। तो वो जमीन खरीदने के लिए कम से कम हम लोग का अभी 1 लाख 1 करोड़ में तो 50 लाख तक होना जरूरी है। मासिकात का हिसाब में चौथा इसमें बहुत महंगा है। फिर भी किसी ने बोला है मेरा जमीन ले लो, ये असली दाम जो है 1 करोड़ है। फिर भी आप लोग का चर्च का हम देख के सिर्फ 500 दे दो, है ना, 500 दे दो और ये जमीन दे दो। तो वो यहाँ में बोलता है कि ईश्वर देने वाला जो पानी का सामने आगे जो हम लोग आशीष मिला है, वो मिलने वाला से हम लोग ईश्वर को देना है। ईश्वर को कितना देना है? हम लोग जो मिलता है वो सबको नहीं देना है। फिर भी आप क्या है वो ईश्वर को देगा और ईश्वर उसी जाता वाला हम लोगों को आशीष करेगा। ऐसा क्या में बोल रहा है ना, जो पैसा नहीं है वो लोग भी खरीद के खाओ होने वाला जो आप क्या है वो ईश्वर को देना है और ईश्वर को देके ईश्वर आपको बहुत बड़ा आशीष करेगा। ईश्वर का आशीष पवित्र आत्मा का काम और ईश्वर का वचन के लिए उसके लिए पैसा जरूरी नहीं है ना, फ्री में आओ पियो बोल रहा है। फिर भी ईश्वर का जो आशीष है उसके लिए जो खरीद के खाओ बोल रहा है। फिर भी ये खरीद के खाने के लिए आपको क्या है वो नहीं मांग रहा है। फिर भी जो आपका पास है वो देने से ईश्वर आपसे उसी जगह वाला देगा। आज हम लोग लास्ट समय में भी हम लोग का बात को क्या बोला था, हम लोग दसवां देना है, ईश्वर को देना है। हम लोग का और भी ईश्वर का काम आगे बढ़ने के लिए हम लोग देना है बोल रहा है। तो यहाँ में भी वही तो बोल रहा है कि हम लोग का यहाँ में एक काम है कि ईश्वर को देना है, उसका बाद खरीदना है और वो ईश्वर आपको बहुत बड़ा आप आशीष कर देगा। और यहाँ में है बोला है कि वाइन एंड मिल्क, वाइन जो क्या है बोलने से हम लोग का पवित्र आत्मा का कथा, मिल्क जो क्या है बोलने से ये पृथ्वी ये दुनिया का आशीष। तो पहले क्या होना है, पहले पवित्र आत्मा का आशीष तो जरूरी है। कुछ सा वाला चर्च में फर्स्ट दुनिया का आशीष जो जरूरी होगा वो वाला आशीष इतना कामयाब नहीं होगा। फिर भी पहले ईश्वर का आशीष होना है, पवित्र आत्मा का आशीष होना है, उसका बाद अपना खुद वो दुनिया का आशीष अपना आप आ जाएगा। क्योंकि हम लोग सब ईश्वर जान के ईश्वर का आशीष होने से किसी ने आपको बंदूक टांगे मत दो, ये के लिए ईश्वर के लिए काम करवाने के लिए आप लोग मत दो करके बंदूक टांगे रखने से भी हम लोग का मन में, हम लोग का सोच विचार में पवित्र आत्मा जो होने से ईश्वर का ताकत, ईश्वर का आशीष जो हम लोग के पास में होने से किसा करके हम लोग नहीं देखे चुप की रहेगा। हम या मरो या जियो फिर भी हम ईश्वर के लिए देगा करके हम लोग देगा। फिर भी तब दुनिया का सोच, दुनिया का आशीष का ऊपर में हम लोग रहने से आप लोग जाके उसका ऊपर में प्रार्थना कर तो उसका ऊपर में जैसे भी बोलो, तब तक वो मन नहीं खुलेगा, वो हिलेगा ही नहीं, है ना, वो हिलेगा ही नहीं। वो जितना हम लोग जितना बोलता है उतना वो दुनिया का ज्ञान में उतना तक हो जाता है। इसलिए दुनिया का ज्ञान में तो हम लोग उसको बोलने के लिए कुछ में भी हम लोग नहीं सकेगा। फिर भी इसलिए यहाँ में बोलता है कि पहली वाइन जो हम लोग तब सीखेगा ईश्वर का पवित्र आत्मा का आत्मा का आशीष को बोला है, और मिल्क जो है दुनिया का आशीष। इसलिए यहाँ में बोलता है कि दुनिया का पहले नहीं है, फिर भी ईश्वर का आत्मा का आशीष जो पहले होना है, ऐसा यहाँ में बोला। उसका बाद यहाँ में बुला के यहाँ में आने का बाद हम लोग तब आज पढ़ने वाला बाइबल वर्स जो हम लोग देखेगा, यहाँ में बोलता है कौन दुख तकलीफ, कौन संघर्ष से जी रहा है, कौन बीमार है,
देने के लिए मन है, कौन ये टेंशन से, ये तकलीफ से छुटकारा मिलने के लिए मन है, आओ मेरा पास और हमसे ले लो शांति आनंद ना। और क्या बोला है, मेरा नामोल को पोको, योग बोलने से आप लोग तो नामोल बोलेगा ना, तो मेरा नामोल को पोको ऐसा बोला है। बहुत आदमी हम लोग दिखने से दुख तकलीफ का समय में तो ईश्वर को बहुत ढूंढता है ना, वो छुटकारा चाहिए, वो दर्द को चंगाई चाहिए, वो प्रॉब्लम्स और टेंशन से छुटकारा चाहिए, इतना तार पकी से वो छुटकारा चाहिए। उसी समय में तो ईश्वर का चरणों में आके प्रार्थना गिनता है, प्रार्थना मांग रहा है, हम लोग रो रो के हम लोग बोलता है, फिर भी ईश्वर का इच्छा भी एक है, मेरा पास आओ, हम आपका सब ले लेगा और आप भी मेरा ले लो, ऐसा बोला है। फिर भी क्या करता है, हम लोग का तो ईश्वर को देने के लिए सोच रहे हैं, हम लोग का ताकत तारत सब कुछ तकलीफ जो ईश्वर उसको छुटकारा देने के लिए हम लोग सोच रहे हैं, फिर भी जो ईश्वर हमसे ले लो और ना बोल मेरा, ना बोल जो आप को बोलने वाला तो हम लोग उठने के लिए कहते हैं। तो हम लोग ये बारे में हम लोग सोचने से हम लोग अच्छा स्कूल में तो जाने के लिए मन है, फिर भी मिशन करने के लिए मन नहीं है, ऐसा होगा। अच्छा स्कूल में जाके इमेजिनेशन को हम लोग सोच रहे हैं कि हम अच्छा स्कूल में पढ़ेगा, अच्छा स्कूल में पढ़ने से हम मेरा फ्यूचर में बहुत अच्छा होगा, हम बड़ा ऑफिसर बनेगा, ये होगा करके तब तक हम लोग स्कूल में नहीं चलेगा समय में तो अलग अलग बड़ा सोच, बड़ा इमेजिनेशन, पूरा सपना पूरा बड़ा रख के हम लोग शुरू करता है। फिर भी तब स्कूल में जाने के लिए तो सुबह तो उठने के लिए मन नहीं है, ऐसा जैसा मेरा दुख तकलीफ सब कुछ ईश्वर ले लो, फिर भी ईश्वर का इच्छा में बोला जैसा मेरा योग को उतना है बोलने वाला तो वो वाला पार्ट में आने से हम लोग चुप हो जाता है, हम लोग कहीं हो जाता है। फिर भी ये क्या है, ईश्वर का योग जो क्या है बोलने से हम लोग एक नंबर जो आज्ञा मानना, दूसरा नंबर जो है हम लोग अपना खुद को काबू में रखना ना, उसके बाद तीसरा जो है डिसिप्लिन में हम लोग चलने वाला एक मसीहा अपने लोग वो बहुत जरूरी है। फिर भी तब हम लोग वहीं से छुटकारा देगा, छुटकारा मिलेगा, वहीं से हम लोग दूर चला जाता है। ईश्वर का सामने तो वो वाइन और मिल्क जो मिलने का बात यहाँ में होता है, वो आशीष जो पाने का बात हम लोग ईश्वर का सब में नहीं जाने से वो कुछ भी वैल्यू नहीं रहेगा, क्योंकि पूरा खाली है। आप काली का जगह में नगरत्मा पहले पहुंचता है पूरा है ना। ईश्वर तब हम लोग भूल के ईश्वर आओ बोले तो उसे समय में ईश्वर आता है। फिर भी चोर डकैत जो लुटेरा आदमी जो है वो पहले क्या है क्या नहीं उसको इंतजार करते रहता है, ताकि जल्दी वो लोग कोई आने से पहले, मालिक आने से पहले वो लोग लूट सके, मालिक आने से पहले वो लूट के भाग सके। वो सोच के शैतान नकारात्मा का आत्मा जो हमेशा वो तैयारी में रहता है। इसलिए तब हम लोग ईश्वर का आशीष तो लेगा, ईश्वर का आज्ञा भी मानना जरूरी है। और ये है ईश्वर आपको आशीष देने वाला जो सिर्फ आपके लिए नहीं है। फिर भी यहाँ में क्या बोलता है, फल फिलो, सोइंग सीड्स में हम लोग यहाँ में क्लियरली दिखाई दे रहा है। अब जितना है वैसे थोड़ा सा आप बेचने से एक खेती में भी हम लोग 2 दिना 3 दिना बेचने से 100 देना 200 देना 300 देना मिलता है। आप थोड़ा सा बेचने से ईश्वर वहां में बहुत ज्यादा देता है। इसलिए ये भी हो रहा है कि आप अकेला छुपा के रखने से वो मार उठ जाएगा वहां से, उसका बाद वो जो ईश्वर का आशीष जो काम ही नहीं आएगा। तब इजराइलाइट लोग तब इजिप्ट से वो लोग कनान में लेके किया, मोसेस ने बोला है जो खाता है जो पीता है अभी खाना है, फिर भी काल के लिए आप छुपा के नहीं रखना है, ऐसा बोला है। फिर भी कोई आदमी आज्ञा नहीं मानने वाला आदमी क्या किया था, वो लोग ये खाने का बाद और बात नहीं खाने के लिए करके वो लोग
छुपा के रखा था पूरा, कपड़ा का अंदर में, नहीं तो सामान का अंदर में छुपा के रखा था। फिर भी तब वो लोग खाने के लिए दिख रहा था, वहां में पूरा कीड़ा घुस था, ऐसा बोला है। तो हम लोग ईश्वर का आशीष जो, क्योंकि ये आशीष जो आप खुद से लाने वाला आशीष नहीं है, क्योंकि ईश्वर दिया वाला आशीष जो ईश्वर के लिए आप देने से और में आशीष होगा। कभी कभार हम लोग आशीष नहीं होके, कामयाब नहीं होके, आपका काम है हमेशा लूज रहने से, उसी समय में ये बातों से आपको बात करने दो ताकि आप और भी आशीष मिल सके कि हाँ, हम ईश्वर का आशीष में ईमानदार नहीं है क्या, है ना? हम ईश्वर का आशीष में हम ईश्वर के लिए नहीं दे रहे क्या? वही बात से हम सबको आज बात करने दो, और हम सब आज आने वाला यहाँ में जितना आया है, हम सब आज से हम शुरू करेगा कि और भी आशीष होने के लिए जो दिया है वहीं से हम लोग ईश्वर को भी अपना बात करना है, ताकि वहीं में उसका ऊपर में हम लोगों को आशीष कर देगा। उसके बाद आज का सुबह का पढ़ने वाला यहाँ में यिर्मयाह 29 में 11 में बोला है कि For I know the thought that I think towards you. आपके लिए सोचने वाला ऐसा बोल रहा है यहाँ में ना, Says the Lord, thought of peace and not of evil, to give you a future and a hope. Thought of peace, एक तो शांति, और आने वाला के लिए एक आने वाला अच्छा के लिए, आने वाला समय में आपको एक सहारा देने के लिए ये सोच रहा है। ये हम लोगों को अभी रिलीज नहीं हुआ है, हम लोगों को अभी ये काम नहीं किया है, फिर भी मालिक ने सोच रहा है कि वो करने से वो आज जिन्हें जो आज मेरा घर में आने से हम उसके लिए जैसे भी हो हम कुछ देगा। मेरा तरफ से एक गिफ्ट रखा हुआ है ना, जो वो जरूरी है, वो गिफ्ट जो हम बांध के अच्छा से पैकिंग करके रखा हुआ है, फिर भी वो मेरा घर में आने से हम देगा, वो मेरा घर में नहीं आने से वो नहीं देगा। यहाँ में बोल रहा है ईश्वर का सूच का बारे में, यहाँ में बोलता है ईश्वर का सूच जो शांति और आने वाला समय में आशीष और मदद करने के लिए यहाँ में बोलता है। वो जैसा ईश्वर हमेशा हम लोगों को इंतजार करता है, वो देता है, नहीं देता है नहीं। हम लोग आज यहाँ में जितना हम लोग का चर्च में आज आया है, हम सब आशीष होगा, फिर भी वो आशीष में अलग अलग आशीष होगा। कैसा आशीष होगा? कोई सच्चे दिल से सच्चे मन से बैठ रहा है, वो अलग आशीष होगा। कोई सब शारीरिक से सब दिखने के लिए सब आप नाम से आया है, वो वाला आशीष होगा। फिर भी एक आशीष सब एक ही, वो क्या है बोलने से हम सब जो है, आप सच्चा मन में हो, सच्चा दिल में नहीं हो, फिर भी आप ईश्वर का आज्ञा मान के आया है, वो आशीष होगा। फिर भी उसका अलावा जितना है वो अलग अलग हो जाएगा। वो जैसा हम लोग का काम का ऊपर में ईश्वर हम सबको चसना करता है ना, हम सबको उसका ऊपर में हम सबको आशीष देता है। फिर भी ईश्वर का इच्छा जो ये है कि ईश्वर का आशीष जितना आता है वो सब में हम लोग और भी ज्यादा होके दुनिया पूरा को फैलाना है, ईश्वर का इच्छा जो। फिर भी आज का हम लोग क्या करता है, आप जितना आता है वो सब जो कलेक्ट करो, उसका बाद अंदर में घुसा के रखो, बंद करके रखो, किसी को भी मत दिखाए। कोई दिखने से मांगेगा, किसी को दिखाने से वो लोग बोलेगा, वो डर से हम लोग वही में आज रह रहा है हम लोग का जीवन। फिर भी ईश्वर का इच्छा वो नहीं है। ईश्वर का इच्छा खुल की जीना है। ईश्वर का इच्छा जो किसी का अंदर में खुला में रहने के लिए नहीं है। ईश्वर का इच्छा जो खुल के आना जाना, पूरा सीने तान के, पूरा चेहरा खोल के हम ईश्वर का महिमा करने के लिए ईश्वर का इच्छा हुए। उसके बाद हम लोग एक वर्ष में जाएगा, और यहाँ में मार्क में हम लोग देखने से, मार्क 11 में देखने से हम लोग यहाँ में देखने के लिए मिलेगा। यहाँ में एक ब्लाइंड आदमी, एक भिखारी,
हाँ? यहाँ में ईश्वर को सहारा मांग रहा है। यहाँ में बोलता है कि डेविड, सन ऑफ डेविड, हमको मदद करो, हाँ? हमको मदद करो बोल के वो चिल्ला रहा है। फिर भी वहां में बहुत क्राउड था, बहुत आदमी था, क्योंकि भिखारी आदमी जो कोई भी उसको हिसाब नहीं देता है, इज्जत नहीं करता है ना। भिखारी का उसका कैरेक्टर जो देखने से हमेशा मांगे रहता है, और हम लोग देने से भी कभी भी वो हम लोगों को थैंक यू भी नहीं बोलेगा, हाँ? कभी भी वो लोग वो भिखारी हम लोगों को धन्यवाद नहीं बोलेगा। फिर भी हम लोग से ज्यादा पैसा कोई दे के वो चला जाएगा। फिर भी ईश्वर का इच्छा क्या है, जो हम आशीष मिल रहा है उससे ज्यादा हम लोग देने वाला को धन्यवाद देना है बोला है। फिर भी क्या करता है भिखारी लोग, हमेशा आप दे के भी आपको भी हिसाब नहीं होगा, वो दे के वो चला जाएगा ना। उसी समय में हम लोग अरे क्या करके दे रहे हैं तो ऐसा सोचता है। हम लोग भी आज वैसा ही होगा, ऐसा बोला है। ईश्वर का साथ में ईश्वर किया वाला मिल के और भी छुपा के रखने से ईश्वर का सामने, ईश्वर का नजर में हम लोग के उसका बराबर है, ऐसा हम लोगों को नहीं बोला है। इसलिए यहाँ में बोलता है, और यहाँ में बोलता है कि वो वाला आदमी जो इतना तकलीफ करके कितना साल होता होगा वो जन्म से हुए, तो वैसा करके आने वाला ईश्वर जो उसको लोग का जगह जो पार करके जाने वाला जो वो सुना है। तो उसी समय में वो बोला है, सन ऑफ डेविड, हमको मदद करो, हमको मदद करो, ऐसा बोला है। उसने क्या बोला है उसी समय में, पूरा क्राउड ने बोला है चुप रहो, चुप रहो, ऐसा बोला है। फिर भी उसी समय में ही उसने और भी जोर जोर के बुला के ईश्वर को सहारा मांगा है। आज भी हम लोग का जीवन में भी हम सुधरेगा, हम आज से ईश्वर के लिए करेगा, हम आज से ये करेगा वो करेगा करके होने का समय में हम लोग का कोई सोच से नहीं, तो हम लोग का राइट लिव किसी ने हम लोगों को ठपाने के लिए कोशिश करे, हो जाएगा ना, वो तो हो जाएगा ना, वो तो कुछ नहीं है ना, हो जाएगा ना, आपका समय आएगा ना, इस सब बोलने वाला भी होगा। फिर भी उसी समय में हम लोग चुप नहीं रहना है, हम लोग ईश्वर के लिए बोलना है। चुप करो बोलने का समय में उसने और भी जोर जोर से बोलने लगा। उसी समय में ईश्वर उसका साथ में जाने का बाद, What do you want me to do for you? आपके लिए हम क्या कर सकते हैं, वो पूछा है। उसका बाद उसने बोला है हम तो अच्छा करवा। उसी समय में ईश्वर उसको कंप्लीट की हीलिंग कर दिया। तो आज भी मनुष्यों जो कोई भी सब जो सही है, सब परफेक्ट है, ऐसा नहीं बोल रहा है। फिर भी हम लोग ईश्वर को जान के, ईश्वर का साथ में जाके, तब तक हम लोग ईश्वर का साथ में नहीं जाएगा, वो आशीष नहीं मिलेगा। हम लोग ईश्वर का आशीष मिलने के लिए ईश्वर का पास भी जाना है। ईश्वर का पास भी जाके वो आशीष लेके, वो आशीष मिलने वाला में आप वो खरीदना है। तो खरीदना किसा करना, आप क्या है वो देके वो आप हासिलना पड़ेगा। ईश्वर शुरू से हम लोगों को ये दिखाया है कि हम सबको उसने खरीदने के लिए उसका जान को खवाया है उसने, उसका पवित्र लहू को उसने क्रूस में चढ़ाया है, ताकि हम सबको उसका पवित्र लहू से हम सब जो है पाप से छुटकारा मिलके हमको करीब के रखा है। इसलिए हम लोग ऐसे नहीं है, हम लोग ईश्वर का नजर में बहुत प्रीशियस है। सोना, हीरा, सोना मोती से सबसे बड़ा जो हम लोग ईश्वर का नजर से। इसलिए आइए, ईश्वर हम लोग का ऊपर में कितना बड़ा सोचता है, वो हिसाब में हम लोग भी ईश्वर को महिमा करेगा, ईश्वर को आराधना करेगा, ईश्वर को विश्वास करेगा करके मेरा मैसेज वहां में समाप्त करता है। ईश्वर आप सबको आशीष करो। धन्यवाद।